हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 14 पर चल रहा है। आज थोड़ा सा चिंतन और करके 15वां श्लोक लेंगे। प्रभु कह रहे हैं, एक बार मेरे साथ अच्छी तरह से संबंध बना लो, प्रपदन्ते, मेरी प्रपत्ति कर लो। ये शब्द प्रभु यहाँ बार बार कहने वाले हैं इस 7वें अध्याय में। मेरी शरण में जो आता है, मेरी प्रपत्ति जो करता है, वो माया को तेर जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु ही है जो बंधन मुक्त है। ऐसा गुरु ही बंधे हुए जीवात्मा को बंधन मुक्त कर सकता है। उसका महान उपदेश ही जीवात्मा को अज्ञान रूपी बंधन से बाहर निकाल सकता है, बंधन मुक्त कर सकता है। भगवान का आश्रय यानी प्रभु की भक्ति ही जीवात्मा को बंधन मुक्त कर सकती है, क्योंकि भगवान माया के अधीश्वर है। माया उन्हीं के अधीन रहती है। प्रभु मायापति है, तो वो माया को आदेश दे सकते हैं कि जीवात्मा को मुक्त कर दो, तुरंत प्रभाव से मुक्त कर दो। प्रभु शरणागत जीवात्मा पर अहेतु कृपा करके जीवात्मा को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीवात्मा भी तो मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का बस एकमात्र साधन है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली जाए। आइए अब अगला श्लोक 7वें अध्याय का 15 श्लोक लेते हैं। अब प्रश्न ये पूछे थोड़ा सा प्रभु से, इस श्लोक की भूमिका बना लें। प्रश्न ये हम ये पूछे प्रभु की, यदि आपकी शरण में आने से बंधन से निवृत्ति हो जाती है, यदि हम आपके चरणों में प्रपन्न हो जाएं, तो न माया का बंधन लड़ता है और न ही कुछ और बंधन लड़ता है, तो फिर सब लोग आपकी शरण में क्यों नहीं आते हैं प्रभु? इतनी सरल बात यदि है कि आपकी शरण में आ जाओ तो माया का बंधन नहीं लड़ता है, माया को तेर जाते हैं, तो सब लोग क्यों नहीं आते हैं? तो इसके लिए अगले 15 श्लोक में प्रभु बताते हैं कि सब लोग क्यों नहीं आते हैं। तो एक एक चरण 7वें अध्याय के 15वें श्लोक का लेते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया हरित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता न माम दुष्कृतिन मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा मायया अपहरित ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। इसका शाब्दिक अर्थ है कि जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर दिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। महापुरुषों को अनुभव से एक महत्वपूर्ण विचार प्रकट हुआ है कि इस 7वें अध्याय में ये प्रपदंती शब्द है, ये पूर्ण भक्ति की बात है। और भक्ति यदि करनी हो तो भक्ति के जो कुछ आधारभूत तत्व है डिवोशन के लिए, उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण है शरणागति। जब तक प्रभु की शरणागति नहीं हो जाते हैं, हम प्रभु की शरणागति में नहीं आते हैं, तब तक प्रभु की भक्ति हो ही नहीं सकती है।
आपको जिसकी भी भक्ति करनी है उनके शरण में जाना चाहिए। कई महापुरुषों का तो दर्शन ही है कि शरणागति ही भक्ति है और भक्ति ही शरणागति है। शरणागति के लिए संस्कृत में बहुत सुंदर शब्द है प्रपन्य, यानी प्रपत्ति। और यहाँ पर प्रपदन्ते शब्द भगवान ने बार बार प्रयोग किया है। 5 बार तो यह शब्द इस 7वें अध्याय में आया है। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में प्रभु ने कहा है प्रपदन्ते। अब 15वें श्लोक में भी कहा है न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। यहाँ भी प्रपदन्ते शब्द आया है। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में देखिए बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपदयेत। एक वचन है इसलिए प्रपदयेत आया। प्रपदन्ते बहुवचन है। 19वें श्लोक आएगा तब यह बात आएगी, बताएंगे इस बारे में। अब 20वें श्लोक में आया है कामेस्तेस्ते हरित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। वहां भी प्रपदन्ते आया है। शरणागति की बात है, संदर्भ अलग अलग है लेकिन शरणागति सभी में ही है। 14वें श्लोक का श्रवण करने के बाद यदि हम भगवान से पूछे कि प्रभु यदि आपकी शरण में आने से ही काम बन जाता है, आपकी शरण में आने से ही माया का बंधन नहीं होता है, इस माया से तैर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं आते हैं लोग आपके शरण में? इसका उत्तर यहाँ इस 15वें श्लोक में प्रभु दे रहे हैं और कहते हैं कि नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। दुष्कृतिना व्यक्ति, जो दुष्कृतिना व्यक्ति है जो है वे मूढ़ा, यानी पहली बात भगवान ने कही है माया अपहरत ज्ञानम। चलो जैसे श्लोक है वैसे ही वर्णन करें। दुष्कृतिनो दुष्कर्म करने वाले, दूषित कर्म करने वाले, बुरे कर्म करने वाले, ऐसे लोग। मूढ़ा यानी मूढ़ लोग, नराधमा यानी अधमा, नराहा अधम कक्षा के लोग। और वो कैसे होते हैं? प्रभु कहते हैं कि माया से जिनका ज्ञान अपहरित हो गया है, ज्ञान जिसका रहा ही नहीं है, अपहरित हो गया है, जिनके ज्ञान का हरण हो गया है। और आगे प्रभु कह रहे हैं आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी लोगों का आश्रय करने वाले ये लोग माम न प्रपदयन्ते, वो मुझे बसते नहीं है, मेरी शरण में आते नहीं है तो बहुत सरल कि प्रभु की शरण में पहुंच जाओ, माया के बंधन से बच जाओगे। लेकिन इतने जो ऊपर दोष बताए हैं, ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों के अंदर है, पहला बताया प्रभु ने माया अपहरित ज्ञाना, माया से जो अपहरित हो गया है वो। आसुरी भाव आश्रिता, जो लोग आसुरी भाव को धारण करते हैं वो लोग, यानी वे लोग आसुरी भावों का आश्रय लेंगे लेकिन परमात्मा का आश्रय नहीं लेंगे। ऐसे लोग दुष्कृतिना यानी बुरे कर्म करने वाले लोग और मूढ़ा। और कितने कठोर शब्दों का प्रयोग प्रभु ने किया है, नराधमा, अधम कक्षा के लोग, निकृष्ट कक्षा के लोग। माम न प्रपदन्ते, मेरी शरण में नहीं आते। ये प्रपत्ति जो है यानी प्रपदन्ते, शरण में आना, आश्रय लेना, भजन करना, भक्ति करना, ये क्या है? ये बेसिकली हमारे और परमात्मा के बीच में एक सेतु बनाने की प्रक्रिया है।
कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो भगवान का भला होगा। कई लोगों की ऐसी मान्यता है, क्योंकि अक्सर कई लोग यही कहते रहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम भक्ति क्यों करें। इनको ये नहीं लगता कि भक्ति करने से हमें लाभ होगा, हमारा विकास होगा। जब जीवन में कोई मुसीबत होगी तो भगवान की भक्ति करेंगे, तब उन्हें खुश करेंगे ताकि हमारी मुसीबत खत्म हो जाए। लेकिन जब तक हम ठीक है तब तक भगवान से संबंध बनाने की आवश्यकता क्या है। भक्ति एक शास्त्रीय प्रक्रिया है। भक्ति यानी डिवोशन इज द परफेक्ट साइंस ऑफ सेल्फ इलिमिनेशन, सेल्फ इवोल्यूशन, सेल्फ एलिमेशन और सेल्फ सब्लिमेशन। स्वयं का यदि विकास करना है, उन्नति करनी है, स्वयं को भीतर से प्रकाशित करना है, तो उसके लिए भक्ति है। और वो तब होगा जब आप परम तत्व से जुड़ोगे। तो भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ एक दिव्य सेतु बनाना। दूसरा, परमात्मा की शक्ति को अपनी शक्ति मानना। परमात्मा की शक्ति को अपनी शक्ति मानना, यह भक्ति है। जब परमात्मा से ब्रिज हमने बना लिया, परमात्मा को अपना बना लिया, फिर परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की शक्ति आपकी शक्ति बन जाती है। संसार में जब कोई स्त्री समर्थ पुरुष से प्रेम करती है और बुद्धिमान है, वो विलक्षण जो स्त्री है, वो हमेशा यही चाहती है कि मेरा पति समर्थ हो, अनयूजुअल हो। कोई भी ऐसा हेरा गेरा नत्थु खेरा सामने आ जाए, दिखने में थोड़ा सा चॉकलेटी लगता हो, बाल अच्छी तरह बनाए हो, थोड़ी सी फैशन करता हो, नौटंकियों की तरह हाँ हूँ करता हो, ऐसे व्यक्तियों पर प्रभावित नहीं होती है वैसी विलक्षण स्त्रियां। साधारण स्त्रियां ठीक है, लेकिन जो स्त्री अनूठी है, अनयूजुअल है, वैसी महिला चाहती है कि मेरा पति विलक्षण हो, कुलशील, रूप, विद्या, ऐसे सब लक्षण होने चाहिए जो सब लक्षण रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण में देखे थे। अपने पहले प्रेम पत्र में भगवान से कहती है, अभी तो उसने प्रभु को देखा भी नहीं है, इसलिए वो कहती है प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो जो विलक्षणता है, प्रेम किया है, उस सामर्थ्य पुरुष ने उस स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, अपनाया है उसे। जैसे ही ये स्त्री उस पुरुष की हुई कि उस पुरुष का पूरा सामर्थ्य उस स्त्री को अपने आप मिल जाता है। उस पुरुष को जितना मान सम्मान समाज में मिलता है, उतना ही मान सम्मान उस स्त्री को भी मिलता है। उस स्त्री की जितनी भी संपत्ति, उस स्त्री को, उस पुरुष की जितनी भी संपत्ति है, उसकी अधिकारनी भी वो स्त्री हो जाती है। भोजन करने बैठता है तो उस पुरुष को जो परोसा जाता है वही उस स्त्री को मिलता है, सब कुछ। तो समर्थ बनने के दो उपाय है भाई। एक तो पुरुषार्थ करके इतनी ऊंचाई पर जाओ और समर्थ बनो, और दूसरा सरल रास्ता है भक्ति मार्ग का। जो समर्थ है उसी के हो जाओ बस। भक्त कहता है प्रभु मैं भगवान तो नहीं बन सकता, मैं प्रभु तेरे जैसा तो नहीं बन सकता, पता नहीं कब बनूंगा, लेकिन मैं अवश्य तेरा तो बन ही सकता हूं। तो भक्ति का जो मार्ग है वो परमात्मा से सेतु बनाने का मार्ग है। परमात्मा की शक्ति को अपनी शक्ति बनाने का मार्ग है।
भगवान ने मूढ़ कहा है। वो मूढ़ लोग क्या करते हैं? ये मूढ़ लोग तो मूर्ख से भी बदतर है। वे क्या करते हैं कि वे समर्थ व्यक्ति से संबंध तोड़ देते हैं अपने स्वार्थ के कारण। वे समर्थ का, अच्छे लोगों का विरोध करने लगते हैं। ये मूढ़ों का लक्षण है। समर्थ से शत्रुता मोल ले लेते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं बिना कारण। समर्थ व्यक्ति ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। समर्थ व्यक्ति उसको क्यों नुकसान पहुंचाएगा? उसको ऐसी क्या जरूरत पड़ी है जो सामान्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए? यहाँ आध्यात्मिक सामर्थ्यता की चर्चा हो रही है। लेकिन ये मूढ़ लोग मान लेते हैं, अंतर निर्माण कर लेते हैं, समर्थ व्यक्ति से शत्रुता निर्माण कर लेते हैं। परिणामतः जो समर्थ की शक्ति उन्हें मिलती थी उससे वो वंचित हो जाते हैं। पहले समर्थ व्यक्ति उसको हर जगह रिकमेंड करता था, मेरा ही प्रतिनिधि है। अब इस मूर्ख ने समर्थ के साथ शत्रुता मोल ले ली, अपने स्वार्थ के कारण संबंध को तोड़ दिया। तो समर्थ को कहना पड़ेगा कि ये तो अकलहीन है, स्वार्थी व्यक्ति है, दुष्ट है, कपटी है, चोर है, चीटिंग करता है, झूठा है, मत उससे संबंध रिश्ते रखो, मत बुलाओ उसे। अपने स्वार्थ के पीछे तुम्हारे साथ भी वो एक बार दोस्ती कर लेगा, फिर धोखा देगा, कपट करेगा, मलेच्छ है। ये अपने बाप का भी नहीं हो सकता है। भक्ति का अर्थ है प्रभु के साथ सेतु बनाना, समर्थ के साथ सेतु बनाना, समर्थ की शक्ति को अपनी शक्ति बनाना। इसी भक्ति में जो प्रार्थना आती है, प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है, प्रार्थना का अर्थ है धन्यवाद करना। लेकिन ये आसुरी भाव के जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। दुष्कृतान, भगवान कहते हैं इस 15वें श्लोक में कि दुष्कृत्य करने वाले लोग हैं, वो पाप ही करते हैं, गलत ही करते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं कि उनमें राग द्वेष भरे हुए हैं। एक बात यहाँ याद रखनी है कि राग और द्वेष के विकारों के कारण ही मनुष्य दुष्ट कर्म करता है। अपने सात्विक भाव में व्यक्ति रहेगा तो कभी भी बुरा काम कर ही नहीं सकता है। गलत काम करने के लिए मन में विकारों का होना आवश्यक है। कोई भी छोटा बालक कभी भी बुरा काम नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि छोटे बालक में कोई विकार ही नहीं है। आगे का चिंतन अब थोड़ा कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।